क्या आपको इंग्लिश बोलते टाइम आपको इंग्लिश के वर्ड्स सही तरीके से याद नहीं रहते? क्या आपको इंग्लिश के वर्ड्स बोलने में दिक्कत होती हो, आपको परेशानी आती हो, करेक्ट वर्ड करेक्ट टाइम पे बोलना आपको नहीं आता हो? इंग्लिश बोलते समय आपको वर्ड्स सही तरीके से याद नहीं रहती हो, आप इंग्लिश को बोलते समय आपका वर्ड जो है वो करेक्ट वर्ड को करेक्ट टाइम पे आपको याद नहीं रहता हो, आपके दिमाग में नहीं आता हो, और आपको लगता है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत कमजोर है और इसी की वजह से आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आज हम ऐसे तरीके सीखेंगे जिससे आप आपके वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी आपको एक लैंग्वेज में बात करनी हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी, जिसको हम शब्द भंडार कहते हैं, क्योंकि आपको ठीक तरीके का वर्ड्स जो है आपके लाइन में सेट होना चाहिए, तभी जाके आप एक करेक्ट सेंटेंस हमेशा बोल पाएंगे। और ये वोकैबुलरी याद आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक किसी से बात करते हैं तो उस टाइम पे आपको जो भी परफेक्ट वोकैबुलरी यूज करना है, अगर आप उसको ठीक तरीके यूज नहीं करेंगे या आपको वोकैबुलरी याद नहीं रहेंगे तो आप कभी भी उस सेंटेंस को परफेक्ट तरीके से बोल नहीं पाएंगे। तो लैंग्वेज में, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में, सबसे इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी को बढ़ाना और वोकैबुलरी को याद करना और वोकैबुलरी को यूज करना। आज आप समझ लीजिए, अगर आपको इंग्लिश बोलने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता हो, आपको इंग्लिश बोलने में कहीं भी आप अटकते हो, कहीं भी आपको मिस्टेक होता हो, तो मैं कहता हूं सबसे बड़ा रीजन उसका यही है कि आपको परफेक्ट वोकैबुलरी नहीं आती है। तो वोकैबुलरी जितना आपका स्ट्रॉन्ग हो उतना स्ट्रॉन्ग आपका इंग्लिश होगा। तो इंग्लिश में खासकर वोकैबुलरी सीखना, उसको बढ़ाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश में आपका वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट और इजी तरीका क्या है, उसको आज हम इधर समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है और बहुत सिंपल स्टेप है कि रोज आपको 5 नए वर्ड सीखने हैं। ये सबसे फर्स्ट तरीका, सबसे स्टार्टिंग तरीका होता है अपने वोकैबुलरी को बढ़ाने का। मैं कहता हूं आप हर दिन 5 नए वर्ड्स को सीखिए, आप इससे ज्यादा सीखने की कोशिश नहीं करें। बहुत सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 5 नए वर्ड्स को हर दिन सीखिए। और उस तरह जब आप 5 नए वर्ड्स को सीखेंगे, आप एक महीने में 150 वर्ड सीखेंगे। जब 1 साल होते हैं तब आप इस तरह के हजारों वर्ड्स और उसके मीनिंग सीख गए होंगे। तो मैं कहता हूं बहुत सिंपल तरीके से आज से शुरू करें। अपना डिक्शनरी या कोई भी लेवल पे आप अपने बुक्स के थ्रू, आप कोई भी लेवल के थ्रू आप स्टार्ट कीजिए, आज ही स्टार्ट कीजिए। 5 नए वर्ड्स उसके मीनिंग के साथ सीख लीजिए। बहुत सिंपल तरीका है। अब इसका स्टेप नंबर 2 है, वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आपको सीखना है। वर्ड और उसके मीनिंग तो आप सीखेंगे ही, लेकिन अगले स्टेप में आपको वो वर्ड को एक सेंटेंस बना के, एक सेंटेंस के द्वारा उस वर्ड को सीखना आपके लिए बेस्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है कॉन्फिडेंट, उसका हिंदी मतलब है आत्मविश्वासी। तो आप उसको एक सेंटेंस में जुड़ा के आप सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। इस तरह जब आप सीखते हैं तो आपको हमेशा वो वर्ड याद रहता है और आपको यह भी पता चलता है कि वो वर्ड किस तरह के सेंटेंस में ऐड होते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है आपके वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने का। अब इसका स्टेप नंबर 3 है, रीडिंग की आदत को आपको बढ़ाना है, आपको मैक्सिमम पढ़ना है। आप हर दिन, चाहे न्यूज़पेपर हो, कोई ब्लॉग हो, कोई न्यूज आर्टिकल हो, कोई इंग्लिश के बुक हो, इस तरह कोई भी एक माध्यम से आप इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करें, इंग्लिश को रीड करने की कोशिश करें। जब आप इसको जब पढ़ते हैं, जब उसको रीड करते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट होता है, उसमें काफी ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको उसका मीनिंग नहीं पता हो। तो आप उस वर्ड्स को आप नोट करके रखें आपके नोट पे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका मीनिंग आपको डिक्शनरी में चेक करना है या कोई भी माध्यम के थ्रू आपको उसका मीनिंग भी देखना है। ऐसे करने से क्या होंगे, आप एक नए वर्ड को, एक इंपॉर्टेंट वर्ड को सीखते हैं और उसके मीनिंग भी आप डिक्शनरी से समझ सकते हैं। तो ये भी आपके वोकैबुलरी को बढ़ाने का बहुत एक इजी स्टेप है।
अब इसका नेक्स्ट स्टेप है आपको मूवीज और पॉडकास्ट के थ्रू इंग्लिश के वोकैबुलरी को सीखना है। ये एक इंटरेस्टिंग मेथड भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई इंग्लिश मूवीज के थ्रू, इंग्लिश पॉडकास्ट के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू इंग्लिश को सीख सकते हैं। आप इस तरह के कुछ वीडियो को सेलेक्ट करें, उसको प्ले करें, उसको वॉच करें, उसको सुने, ध्यान से सुने। उसमें ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसका मीनिंग आपको पता नहीं हो, तो इस तरह के वर्ड्स को आप जब सुनते हैं तो आपको उसका जो प्रोनाउंसिएशन भी आपको समझ में आएंगे। साथ ही साथ आप उस वर्ड्स को नोट कीजिए और उसके भी मीनिंग को आप समझने की कोशिश करें। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है आपको वोकैबुलरी को सीखने का, वोकैबुलरी को बढ़ाने का। और साथ में इस तरह के पॉडकास्ट या यूट्यूब वीडियोस से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसके लेवल को भी आप साथ में सीख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है नए वर्ड्स को डेली कॉन्वर्सेशन में आपको यूज करना है। अभी जो भी स्टेप आपने देखे थे उसमें सब आप वोकैबुलरी को सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को बढ़ा रहे हैं। अब उससे इंपॉर्टेंट अगला स्टेप ये है कि आपको जो भी इस तरह के जो डेली वर्ड्स आप सीखते हैं उसको आपको आपके डेली कॉन्वर्सेशन के थ्रू उस वर्ड्स को प्रैक्टिस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्ड सीखे कॉन्फिडेंट, उससे आपने एक वर्ड बनाए शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। तो इस तरह जो भी आप हर दिन जो नए वर्ड सीखते हैं, फॉर एग्जांपल आप हर दिन नए 5 वर्ड सीखते हैं, उसको इस तरह आप आपके डेली कॉन्वर्सेशन में एक सेंटेंस बना के उसको प्रैक्टिस करते रहे। जैसे कि आज आपने 5 नए वर्ड सीखे, उसका आप डेली कॉन्वर्सेशन में सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करें। इस तरह हर दिन जो भी आप सीखते हैं, हर दिन के वो 5 वर्ड्स को आप आपके डेली कॉन्वर्सेशन में हर दिन प्रैक्टिस करते रहे। तो इस तरह रोज प्रैक्टिस करने से आप उसको पूरी तरह बिल्कुल अच्छी तरह याद कर सकते हैं और हमेशा ये वोकैबुलरी आपके माइंड पे सेव होता रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रिवीजन करना। फॉर एग्जाम्पल आप एक हफ्ते में जितने भी इस तरह के नए वर्ड सीखते हैं, आप पर डे 5 नए वर्ड सीखे, उसको सेंटेंस में आपने प्रैक्टिस किए। इस तरह एक हफ्ते में आपने जितने इस तरह के वर्ड्स को प्रैक्टिस किए हैं उसको आप हफ्ते में एक बार रिवीजन करें। इससे क्या होगा, कुछ भी वर्ड्स अगर आपके छूट गए हो, आपको याद नहीं हो, उसको दोबारा आप रिन्यू करके, अपडेट करके दोबारा आप उसको सीख सकते हैं। इस तरह आप जो भी उस हफ्ते में प्रैक्टिस किए हैं वो पूरी तरह उस वर्ड के साथ आप बिल्कुल ज्वाइन हो जाओगे। तो इतना सब करते हुए फाइनली वीक में एक दिन इसको रिवीजन करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन से एक बेनिफिट ये भी है कि आपको आपका स्ट्रेंथ समझ में आ जाएगा कि आप एक हफ्ते में इतने सारे वर्ड सीखे थे, उसमें से कितना वर्ड्स आपको याद रहता है। आपको एक माइंड को ट्रेन करने का एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आप वर्ड्स को नहीं भूलेंगे। जब आप वर्ड्स को नहीं भूलेंगे तो आप सेंटेंस में सही वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप आपके इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह सारे स्टेप को फॉलो करते हुए आपको वीकली एक बार रिवीजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही था दोस्तों अपने इंग्लिश के वोकैबुलरी को बढ़ाने के बहुत सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल तरीके। आप अगर इस तरह इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो मैं कहता हूं आप चाहे जितने भी लो लेवल के इंग्लिश बोलते हो, आपके पास इंग्लिश के वोकैबुलरी कितने भी कम हो, लेकिन आप इस तरह इसको प्रैक्टिस करेंगे, हर दिन 5 वर्ड्स को सीखते रहेंगे, तो आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी एक टाइम के बाद बहुत अच्छी तरह आप डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैबुलरी ही सब कुछ है। अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं है तो आप कैसे वर्ड्स को यूज करेंगे? अगर आप वर्ड्स को नहीं यूज करेंगे तो आप कैसे सेंटेंस बनाओगे? और जब आपका सेंटेंस नहीं बनता है, आप एक सेंटेंस नहीं लिख पा रहे हो टाइम से, नहीं बोल पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आपका इंग्लिश कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता। जितना वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग होगा उतना ही फास्ट और फ्लुएंट आपका इंग्लिश होगा। तो सबसे सिंपल तरीका जो मैंने आपको आज आपसे शेयर किया है, सिर्फ 5 नए वर्ड्स को सीखिए और उसको इस स्टेप के थ्रू उसको प्रैक्टिस भी कीजिए। और मैं कहता हूं आप 2 महीना या 3 महीने के बाद देखिए आप काफी इंग्लिश के वोकैबुलरीज को बढ़ा चुके होंगे, आप सीख चुके होंगे। तो यही था आज के टॉपिक के बारे में। इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट में मुझसे शेयर करें। तो वीडियो आपको अगर यूजफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दे। तो मिलते हैं एक बेस्ट इंग्लिश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे
और कॉन्फिडेंट रहे।